मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के आशीष आप लोगों के जीवन में हो। मेरे प्रियो, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, आइए फिर कहानी को ध्यान से सुनते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी। क्या आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की कहानी याद है? परमेश्वर ने जकरिया और एलिशिबा को एक बेटा उस समय दिया जब वे बहुत बूढ़े हो गए थे। वे इतने बूढ़े थे कि सबने यह सोचा कि यह बालक परमेश्वर की ओर से एक दान है। हर एक बच्चा अनमोल होता है, परंतु इसके लिए एक बहुत विशेष बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसकी मां के गर्भधारण से पहले ही उन्हें दे दिया था। जिब्राइल, जो परमेश्वर का सबसे शक्तिशाली दूत था, उसने मंदिर में, जो पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान है, इस बालक के जन्म होने की घोषणा की। परमेश्वर ने यह घोषणा की कि यह बालक एलिय्याह नामक महान नबी की आत्मा में आएगा। उसने यूहन्ना के पिता को विशेष निर्देश दिए जिसके आधार पर उसके जीवन को चलाना है। उसके पवित्र बुलाहट के कारण कुछ बातें थी जिसे करने के लिए उसे अनुमति नहीं दी थी। वह दाख मधु नहीं पी सकता था क्योंकि उसे जीवते परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना था। यूहन्ना जब बड़ा होता गया तब परमेश्वर ने उसे जंगल में रहने के लिए बुलाया। पुराने नियम में एलिय्याह की कहानियों की तरह और एलिय्याह की तरह यूहन्ना ने उस मनुष्य के समान बहुत ही साधारण वस्त्र पहने जो कि परमेश्वर के लिए अलग किया गया था। वह ऊंट के खुरखुरे बालों से बनाया गया अपनी कमर पर चमड़े का पट्टा बांधता था। भोजन के लिए शहद और टिड्डियां खाता था। उसके लंबे और निवास दिन की कल्पना कीजिए जो उसने परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए बिताए होंगे। उन अंधेरे और सर्दी रातों की कल्पना कीजिए जो यूहन्ना ने रात के उन चमकते हुए तारों के नीचे बिताकर प्रार्थना में लग रहा होगा और अपने हृदय से परमेश्वर की इच्छा पर चला। वह समय आ गया था कि इज़राइल के देश में यूहन्ना जाए। परमेश्वर के लोगों को उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देना था। यशायाह ने यीशु के आने के 7 साल पहले यूहन्ना के आने की घोषणा की थी। परमेश्वर ने नबी के द्वारा यह घोषणा किया, देखो मैं अपना दूत भेज रहा हूँ, वह मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। जंगल में किसी पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी बनाओ। वाह, यह पद यशायाह 40 से लिया गया है। यशायाह में यह अध्याय उन महान नबियों की शुरुआत है जो मसीह के विषय में बताते हैं। यशायाह ने यह घोषणा की कि इज़राइल के भविष्य में कभी एक व्यक्ति आएगा जो मसीह के आने की घोषणा करेगा। यह दूत परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ सामर्थ और अधिकार के साथ बोलने वाला होगा। वह इज़राइल का अंतिम महान नबी होगा। परंतु यूहन्ना और अन्य नबियों में यह अंतर था कि वह उन लोगों में प्रचार कर रहा था जो स्वयं मसीह से भेंट करेंगे। उनके हृदय अपने राजा को मिलने के लिए तैयार होने वाले थे। क्या यह देश इस परमेश्वर के दूत की सुनेंगे? क्या वे अपने पापों से पश्चाताप करेंगे? समय आ गया था जब परमेश्वर ने यूहन्ना को जंगल को छोड़कर अपनी सेवकाई को शुरू करना था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता था तब वह यशायाह 40 के मदद से यहूदी लोगों को समझाता था कि वह कौन है। जिस तरह वह समय को नापते हैं, शायद 26 एडी में हुआ होगा, परंतु उन दिनों में समय को इस तरह नहीं नापा जाता था। उस समय रोम के सम्राट कितने साल तक राज करते थे, उस हिसाब से सालों को नापा जाता था। लूका इस बात को लिखता है कि इसी बीच यरूशलेम में कैफा और हनन्याह यरूशलेम के मंदिर के महायाजक थे। हेरोदेस राजा ने उन्हें नियुक्त किया कि वे अपनी रीति, आदर और सम्मान के साथ नहीं मिली थी। उन्हें इज़राइल के उचित धार्मिक अधिकार को राजनीतिक तरीकों के द्वारा हासिल करने की आज्ञा दी थी। यह एक बहुत ही भयानक तरीका था महायाजक बनने का, जो पवित्र परमेश्वर और उसके लोगों के माध्यम होने के लिए बनाए जाते हैं। परंतु यरूशलेम में महायाजक बनना एक बहुत ही जबरदस्त अधिकार होता है और यह उन लोगों को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आकर्षित करता था। उन्हें परमेश्वर के बच्चों के लिए धार्मिक अगुवे बनाना
था, परंतु उनके हृदय उसकी इच्छा को पूरी करने से बहुत दूर थे। यह वही लोग थे जो यूहन्ना के समय और यीशु के जीवन के विषय में राज करते थे। उन सभी के पास सांसारिक अधिकार थे, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की आत्मा में आया और वह परमेश्वर के राज्य के लिए ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ सेवकाई करता रहा और उन्हें चुनाव करना पड़ता था। क्या वे परमेश्वर की उन योजनाओं के आगे समर्पण कर सकते थे जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। यूहन्ना ग्राम क्षेत्रों में लोगों को प्रचार करते हुए उन्हें बपतिस्मा देता रहा। उसने प्रचार किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह यूहन्ना के पूरी सेवकाई का संपूर्ण विचार है। आइए कुछ समय लगाकर इसके अर्थ को समझते हैं। पश्चाताप शब्द से इसका क्या मतलब था? यूहन्ना के भीतर एक नबी का उत्साह था। उसके लिए पश्चाताप हृदय का संपूर्ण रीति से परिवर्तन होना था। इसका मतलब उन सब बातों से दूर होना जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। इसका मतलब उन सब बातों का इनकार करना है जिसके लिए अशुद्ध आक्रमण होते हैं। जब यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा देता था, उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता था और उनसे कहता था कि इन पाप को छोड़कर हम परमेश्वर के नियम के अनुसार जीवन जिए। फिर उनके पूरे शरीर को पानी में डुबाया जाता था। जिस प्रकार पानी का तेज बहाव उन सब गंदगियों को बहा ले जाता है, यह एक प्रभावशाली और प्रतीकात्मक क्रिया थी जो संसार को यह दर्शाती थी कि वे जीवन के एक रूप में मर चुके और दूसरे रूप में जी उठे हैं। परमेश्वर अपने वचन में यह कहता था कि वह हर एक पश्चाताप करने वाली आत्मा से प्रेम करता है। वह यह वादा करता है कि वह उन सभी को स्वीकार करेगा जो सच्ची नम्रता के साथ प्रभु परमेश्वर के पास आएंगे। वह यह वादा करता है कि उनके सभी पाप और अपराध को क्षमा कर उन्हें शुद्ध और माफ करेगा। वह वादा करता है कि वह उन सभी को जो उस पर भरोसा करते हैं और धार्मिक जीवन जीने का संकल्प लेते हैं, उन्हें सामर्थ्य देगा। इज़राइल के लोगों के लिए यूहन्ना के हृदय की यह इच्छा थी। क्या यह सुंदर नहीं थी? बहुत ही अति आवश्यक बातें थी। आपको क्या लगता है यूहन्ना का मतलब क्या था? स्वर्ग के राज्य से जब एक यहूदी पुरुष इस वाक्यांश को सुनता है, जब वे परमेश्वर के राज शब्द को सुनते थे, उनके भीतर कई विचार आ जाते थे। वे समझते थे कि उनका परमेश्वर यहोवा युगान युग का परमेश्वर है। उसका कोई अंत नहीं होने वाला और न वह तो कभी मिटने वाला है। वो आदि और अंत का परमेश्वर है। परमेश्वर कार्य कर रहा था। उसने पूरी सृष्टि को रचा, पूरे ब्रह्मांड से लेकर सबसे छोटे कीड़े तक, यहाँ तक सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया और मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसके राज्य की देखभाल करने का एक सोच विचार से बाहर अवसर दिया। हमें उसके शक्तिशाली सेवक होकर उसकी सिद्ध इच्छा को पूरी करते हुए उसकी सृष्टि पर राज करना चाहिए। जब मनुष्य ने शैतान के प्रति निष्ठा दिखाई और परमेश्वर से बढ़कर उस शैतान पर भरोसा किया, तब इस संसार में भयानक पाप और श्राप आ गए और हमें उस अंधकार में डाल दिया गया जहां पाप, बीमारी, संघर्ष, क्लेश, मृत्यु के जीवन का हिस्सा बन गई। पहले हमारे पिता परमेश्वर ने आदम इसे चुना था और अब ये पूरे परिवार के साथ पूरे संसार में बढ़ता चला जा रहा था। पाप और अपमान का रोग हम मनुष्य के जीवन को पीड़ित करता जा रहा था, परंतु परमेश्वर इस कहानी को यहाँ पर समाप्त नहीं करने वाला था। आरंभ से ही परमेश्वर की यह योजना थी कि ज्योति के राज्य को अंधकार में ले आए। यहूदी देश परमेश्वर का महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसे वह अपने रूप से और शिक्षाओं के द्वारा ला रहा था। उनके नबी उन्हें परमेश्वर के अशुद्ध योजना को बताएं ताकि परमेश्वर के राज्य में सारे लोग आएं और आनंद और शांति के साथ जी सके। यही वह राज है जिसका इज़राइल इंतजार कर रहा था।
यूहन्ना जानता था कि पुराने नियम में मसीह के आने की घोषणा के साथ साथ परमेश्वर का वह महान दिन आने वाला है जिसमें धर्मी जन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वे बचा लिए जाएंगे, परंतु कठोर मन वाले और पापी नष्ट किए जाएंगे। दुष्टता से दूर होने से इनकार करने से वे स्वर्ग के राज्य के अयोग्य हो जाएंगे। यह दिखाता कि परमेश्वर उनका सच्चा राजा नहीं, उन्होंने अपने ही निर्णय लिए और परमेश्वर के क्रोध और न्याय के लिए योग्य ठहराते गए। यूहन्ना जानता था कि उसका काम यह है कि वह इजराइल के लोगों के चुनाव करने का रास्ता दिखाए। फिर वह इजराइल के भविष्य में विस्तार से नहीं जानता था, वह नहीं जानता कि सब कुछ कैसे होगा। वह विश्वास के साथ परमेश्वर के प्रचार को करने के लिए निकल गया जो परमेश्वर ने उसे एक चेतावनी के तौर पर दिया, ताकि लोगों को अपने उद्धारकर्ता और उसके राज का उस हृदय के स्वागत कर सके जो पश्चाताप से साफ किया गया था। प्रभु यीशु मसीह आज भी यही चाहते हैं कि हम पश्चाताप कर उसके राज्य में आएं और उसकी महान आशीष को अपने जीवन में अनुभव करें। आमीन। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष